सो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आ चुके हैं जो है कि बाबा लाड भैरव मंदिर के पास। तो यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं जो है कि बाबा का जो है कि प्रतिमा बनाई गई है, जो कि मूर्ति जो है कि स्थापित किया गया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो कि, और यहाँ है जो कि पंडित जी। तो इनसे जो है कि पूछते हैं कि बाबा का जो है कि क्या है, क्या महिमा है, इसके बारे में जो है कि पंडित जी बताएंगे पूरी तरह से। तो बाबा जी बताइए कि मतलब क्या यहाँ का क्या व्यवस्था है, क्या पूजा पाठ कैसे किया जाता है, इनका मान्यता क्या है? मान्यता है, देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये है कि ये काशी के न्यायाधीश, काशी के राजा कहे जाते हैं जी। न्यायाधीश इसलिए क्योंकि ये सभी भैरवों में सबसे बड़े हैं जी। ये वही भैरव हैं जिन्होंने ब्रह्मा के 5वें शीश का खंडन किया था। जी। ब्रह्मा के द्वेष, क्रोध, अहंकार को नष्ट किया था। और ये भैरव एक ऐसे भैरव हैं जो प्रतिमा स्वरूप न होकर के शिवलिंग स्वरूप है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा स्वरूप नहीं, ये शिवलिंग स्वरूप है। ये यहाँ एक ही प्रतिमा में 3 लोग विराजते हैं। सबसे ऊपर शिव विराजते हैं, मध्य में भैरव, और नीचे जो अर्घा है वो माँ स्वरूप है। इसलिए इस भैरव में ये खाली उग्र भैरव नहीं, ये सौम्य भैरव भी कहे जाते हैं। जैसे कि हर भैरव उग्र कहे जाते हैं, लेकिन ये भैरव सौम्य भी कहे जाते हैं और उग्र भी कहे जाते हैं। इनकी मान्यता ये है कि जो भी इनके यहाँ आता है, इनकी महाआरती का साक्षी होता है, उनके 40 से 50% दुख कष्ट सिर्फ आरती के साक्षी होने से कट जाते हैं। ये जो नीचे आप कपाल कुंड देख रहे हैं, उस कपाल कुंड में रविवार मंगलवार के दिन जो कुंड में स्नान करे बाबा का पूजन करे जी, और यहाँ की महाआरती का साक्षी हो जाए, वो 3 दोषों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म दोष, मित्र दोष और गौ हत्या से विशाल दोषों। जिसको डिप्रेशन की शिकायत हो, जिसको चर्म रोग की शिकायत हो, वो भी इस कुंड में स्नान करे, आ करके बाबा का पूजन करे, उससे मुक्त हो जाता है। जिसको लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो, इसका कोई हल न निकल रहा हो, या तो घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा हो, या तो लंबे समय से बिजनेस व्यापार में चल रहा हो, वो भी यहाँ पर आकर के पूर्णिमा के दिन, ये जो आप देख रहे हैं 8 प्रतिमाएँ, ये 8 भैरव हैं, अष्ट भैरव के साथ ये विराजमान हैं। तो यहाँ पे सदन लगे हुए हर पूर्णिमा के दिन, कचहरी जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उस दिन सारे के सारे लोग आकर के अर्जी लगाते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी का कोई मसला नहीं हल हो रहा है, पूर्णिमा के दिन आए, अर्जी लगाए, तो एक पूर्णिमा नहीं तो अगली पूर्णिमा तक उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दर्शन के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोग आते हैं, दर्शन भाव करते हैं, और उनके सिर्फ दर्शन भाव से हमारे 30 से 40% खाली दर्शन मात्र से, आरती की साक्षी तो एक अलग बात है, लेकिन दर्शन मात्र से हमारे सारे के सारे जो दुख कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कि बाबा का जो कि सबसे बड़ा पूजा जो है कि कब होता है? सबसे बड़े पूजा यहाँ पे देखिए वर्ष में 3 बार होते हैं जी। सबसे बड़ा पूजा सबसे पहले तो इनका जो विवाह का उत्सव होता है जी, इनके पूरे विधि विधान से, जैसे हमारे काशी विश्वनाथ के होते हैं तिलक उत्सव, हल्दी मेहंदी संगीत और फिर विवाह, वैसे ठीक इनका भी होता है जो सितंबर माह में आता है, भाद्रपद पूर्णिमा के आसपास में, पूर्णिमा के दिन इनकी विवाह पड़ती है। अच्छा। जो इस बार 23 सितंबर को पड़ा है इनका तिलक जी, 24 सितंबर को इनकी हल्दी है, 25 सितंबर को इनकी मेहंदी है, और 26 सितंबर का इनका विवाह है। अच्छा। और इस दिन जो इनका विवाह होता है, ये बहुत ही भव्य विवाह होता है, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये काशी के न्यायाधीश, काशी के राजा हैं जी जी। जाहिर सी बात, अगर काशी के राजा का विवाह है तो कैसा होगा जी, बहुत भव्य विवाह होता है इनका। फिर उसके बाद महाभैरव अष्टमी सभी जानते हैं, हाँ, एक पूजन वहाँ होती है, और एक यहाँ पे सबसे बड़ी पूजन वो होती है जिसे तांत्रिक पूजन कहते हैं। अच्छा, तांत्रिक पूजा। हाँ, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य को सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ काल भैरव अष्टकम लिखा गया है। काल भैरव अष्टकम का उद्गम हुआ था यहीं से, इसलिए यहाँ पे तांत्रिक पूजा की जाती है। यहाँ की तो मान्यता ऐसी है कि अगर आप गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र हैं आपके पास, तो आप 6 महीनों में यहाँ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने से 1-2 दिन भी ऊपर नहीं, 6 महीने में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ सिद्धि का बहुत बड़ा स्थल है, इसलिए जो तांत्रिक पूजन होते हैं उस दिन जो यहाँ से सिद्धि प्राप्त किए हैं वो अपनी सिद्धियों को फिर से पुनः जागृत करने के लिए यहाँ आते हैं। तो धन्यवाद पंडित जी।
बाबा के बारे में बताने के लिए, तो एक बार बोले बाबा लाट भैरव की जय। लाट भैरव जो है ये इनका अंग्रेजों द्वारा नाम दिया गया। अच्छा रियल नेम इनका कपाल भैरव है। अच्छा, कपाल भैरव। हाँ, लाट भैरव वो इसलिए पड़ गया क्योंकि वो अंग्रेज लोग कहते हैं ना लॉर्ड इज गॉड, लॉर्ड इज गॉड, ओह। लॉर्ड लॉर्ड कहते हैं, इनका नाम लाट पड़ गया। अच्छा वैसे शास्त्रों में स्कंद पुराण के काशी खंड में जब 31वां अध्याय हम उठाते हैं तो इनका वर्णन हमें मिलता है और वहाँ कपाल भैरव से मिलता है। कपाल भैरव इनका नाम तब पड़ा जब इन्होंने ब्रह्मा के 5वें शीश का खंडन किया। जब इन्हें ब्रह्म दोष लगी, ब्रह्म दोष लगने के 14 वर्षों तक ये भ्रमण करने के बाद जब काशी में आए, इनके हाथ से वो ब्रह्म कपाल छूटा और ये ब्रह्म कपाल छूटने के बाद ये खुशी पूर्वक जब नृत्य करने लगे तब देवता लोग आकर के आशीर्वाद देने लगे। अब जिस ब्रह्मा का 5वां शीश इन्होंने काटा, उन्होंने ही इनको एक वरदान दिया चौमुख होने का। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख हैं, हाँ। वैसे इनके भी 4 मुख, चारों दिशाएं, ये चौमुख कहे जाते हैं। तो उन्होंने ही वरदान दिया इनको चौमुख होने का। शिव ने इनको वरदान दिया काशी में रह करके शिव भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ के न्यायाधीश उनको घोषित करें, यहाँ का राजा उनको बनाया। उसी प्रकार विष्णु ने भी उनको कुछ वरदान दिए। तो वो तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वरदान से ये यहाँ बैठे हैं। जैसा कि हमें स्कंद पुराण काशी खंड में भी मिलता है कि अगर सृष्टि की प्रलय होती भी है तो सबसे लास्ट में जाने वाले ये होंगे और सबसे पहले आने वाले ही ये होंगे। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है हमारे काशी का स्कंद पुराण में, जिसमें ये वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिस समय सृष्टि का खंडन करेंगे उसमें सबसे पहले इनकी स्थापना होगी फिर से पुनः। क्योंकि काशी जो है उसका वर्णन कहीं ये नहीं दिखता कि वो नष्ट होगी, सबसे प्राचीन नगरी और सबसे अंत तक चलने वाली है जी। हर जगह हमको इसका वर्णन मिलता है और जब सबसे अंत में नष्ट होगी तो फिर से पुनः सबसे पहले ही काशी बनेगी। फिर से ये उसी रूप में ब्रह्म का बाल काट फिर उसी रूप में आकर के इसी जगह विराजमान है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ का पूरी जानकारी जो कि हमने आप लोग को दे दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और पेज में गए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।